हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों संधि, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, जॉइनिंग, ठीक है। देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं बच्चों। सबसे पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं दीपावली, ये एक त्योहार का चित्र है, ठीक है। और दीपावली किस तरह से हम लिखेंगे, दीप जमा अवली, तो बराबर दीपावली, ठीक है। दूसरे चित्र में है विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ विद्यार्थी स्कूल जाता हुआ दिख रहा है, तो इसमें क्या है, विद्या जमा अर्थी, तो विद्यार्थी, ठीक है। अब तीसरे चित्र में है यहाँ देव ऋषि, तो यहाँ देव जमा ऋषि, तो बराबर देव ऋषि। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उपयुक्त उदाहरणों में सबसे पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है, यही परिवर्तन संधि कहलाता है या संधि होता है, ठीक है। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप को जो परिवर्तित या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद आपको समझाए जाएंगे, ठीक है, जिन्हें हम डिसजॉइनिंग कहेंगे। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि का विच्छेद का जो अर्थ होता है वो होता है किसी वाक्य को अलग करना या तोड़ना, ठीक है। संधि में जहां दो वर्णों की ध्वनियों के परस्पर मेल से एक नया शब्द बनता है, वही संधि विच्छेद में संधि द्वारा मिले हुए वर्णों या ध्वनियों को अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले हुए अक्षरों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अब यहाँ संधि विच्छेद देखेंगे, कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों उदाहरण के रूप में। अब देखेंगे सबसे पहले जैसे महोत्सव, गणेश, तो सबसे पहले जो संधि है हमारी महोत्सव, ठीक है। महोत्सव को हम कैसे कहेंगे, महाजमा उत्सव, तो संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, किस चीज का, महोत्सव का। अब यहाँ गणेश है, तो गणेश की संधि विच्छेद किस प्रकार करेंगे हम बच्चों, गण जमा इश, तो संधि विच्छेद हो गया किसका, गणेश का, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे संधि के भेद, काइंड्स ऑफ जॉइनिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले एक मुख्य बिंदु पढ़ लेंगे। संधि के द्वारा शब्दों में विकार उत्पन्न किया जाता है। वर्णों में संधि करने पर स्वर, व्यंजन, विसर्ग जो परिवर्तन आता है उसी के आधार पर संधि के भेद किए गए हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि, 3 भेद हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि देखेंगे बच्चों। स्वर संधि है वोवेल्स जॉइनिंग, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो 11 स्वर हैं उनमें से किन्हीं 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सबसे पहले हम परमात्मा का विच्छेद देखेंगे, परम जमा आत्मा, फिर देवेंद्र का देखेंगे, देव जमा इंद्र, तो देवेंद्र हो गया, तथा जमा एव, तो तथैव हो गया, सु जमा आगत, तो क्या होगा, स्वागत। अब इसी प्रकार यहाँ इनकी संधि किस तरह से मेल से बन रही है, परमात्मा, ए और आ मेल से आ बना है, ए और ई के मेल से ए बना है, आ और ए के मेल से ए बना है, आए बना है, और स्वागत, ऊ और आ के मेल से वे बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखेंगे स्वर संधि के भेद। काइंड्स ऑफ वॉवेल्स जॉइनिंग, संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। 5 भेद हैं। सबसे पहले इन स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में जानेंगे हम। दीर्घ संधि, जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर ए, छोटी ई और छोटे ऊ के साथ इसी प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलते हैं तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है बच्चों, आ जमा आ बराबर आ हो जाता है, ठीक है। मत जमा अनुसार, तो मतानुसार हो जाता है। सुख जमा अर्थ, तो क्या हो जाता है, सुखार्थ, ठीक है। अब खे में आएगा बच्चों हमारा ए जमा आ, तो आ हो गया, तो इसमें हिम जमा आल्य, तो हिमालय आ रहा है। भोजन जमा आल्य, तो भोजनालय। अब यहाँ देखेंगे आ जमा ए, आ जमा ए से आ बनता है, तो अब यहाँ पर हमारा ग है, तो सीमा जमा अंत, तो सीमांत, और रेखा जमा अंकित, तो रेखांकित, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर घ आ गया। घ में क्या है बच्चों हमारा यहाँ आ
जमा आ तो बराबर आ हो गया, ठीक है, जिसका है विद्यालय जमा आल्य विद्यालय, विद्या जमा आल्य तो विद्यालय, महा जमा आश्य तो महाश्य, ठीक है। अब इधर देखेंगे बच्चों उसी तरह से परम जमा अणु तो परमाणु, परम जमा अर्थ तो परामर्थ, ठीक है। देव जमा आल्य तो देवालय, से जमा आकार तो साकार, दीक्षा जमा अंत तो दीक्षांत, शिक्षा जमा अर्थी तो शिक्षार्थी, और दया जमा आनंद तो दयानंद, और महा जमा आत्मा तो महात्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है बच्चों यहाँ पे हमारा डे, डे में हमारा दिया गया है बच्चों छोटी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई बन गई, और बड़ी ई से हमारा बनेगा रवि जमा इंद्र तो रविंद्र, हरि जमा इच्छा तो हरिच्छा, ठीक है। चे से हमारा आएगा ई जमा छोटी ई जमा बड़ी ई तो बड़ी ई बन गई, मुनि जमाइश तो मुनीश, गिरी जमाइश तो गिरीश, ठीक है। अब 6 में आ जाएगा हमारा बच्चों ई जमा बड़ी ई जमा छोटी ई तो ई बन गया, तो सची जमा इंद्र सचिंद्र, और पत्नी जमा इच्छा तो पत्नीच्छा, ठीक है। अब यहां देखेंगे आप जय में बड़ी ई जमा बड़ी ई तो बड़ी ई बन जाएगा बच्चों, रजनी जमाइश तो रजनीश, और सती जमाइश तो सतीश। अब यहाँ देखेंगे छोटा ऊ जमा छोटा ऊ तो बड़ा ऊ बनेगा छोटा ऊ करके, ठीक है। तो यहाँ भानु जमा उदय तो भानुद्य, और सु जमा उक्ति तो सुक्ति, ठीक है। अब उसी प्रकार इधर देखेंगे अभी जमा इष्ट तो अभीष्ट, अति जमा इव तो अतिव, कपि जमा इष्ट तो कपीश, परि जमा इच्छा तो परीक्षा, योगी जमा इंद्र तो योगींद्र, और मही जमा इंद्र तो महेंद्र, नदी जमा इष्ट तो नदीश, नारी जमा ईश्वर तो नारीश्वर, और लघु जमा उत्तर तो लघुत्तर, अनु जमा उदित तो अनुदित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखेंगे गुण संधि, ठीक है। गुण संधि पढ़ेंगे बच्चों हम, यहां शुरू हो जाती है गुण संधि। जब ए और आ का छोटी ई और छोटी ई और ऊ छोटा ऊ के साथ परस्पर मेल होता है तो उनके स्थान पर क्रमशः ए और ओ हो जाता है। इसी प्रकार जब ए और आ का री से मेल होता है तो उनके स्थान पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं बच्चों। किस प्रकार, अब यहाँ हमारे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ए जमा ई तो ए हो गया, तो नर जमा इंद्र तो नरेंद्र ए हो गया, ठीक है। धर्म जमा इंद्र तो धर्मेंद्र ए आ गया, सुर जमा इंद्र तो सुरेंद्र, ठीक है। गज जमा इंद्र तो गजेंद्र। अब यहां देखेंगे पॉइंट 2 में हमारा ख में आ जमा ई छोटी ई है तो ए आ गया, तो क्या आएगा महा जमा इंद्र तो महेंद्र, राजा जमा इंद्र तो राजेंद्र, हेमा जमा इंद्र तो हेमेंद्र, रमा जमा इंद्र तो रमेंद्र, ठीक है। ग में दिया गया है बच्चों ए जमा ई, ठीक है। ए जमा ई से आएगा हमारा ए, ठीक है। गण जमाइश तो गणेश, परम जमाईश्वर तो परमेश्वर, दिन जमाइश तो दिनेश, लोक जमाइश तो लोकेश, ठीक है। गह में आएगा आ जमा बड़ी ई तो ए हो जाएगा, महा जमा इश तो महेश, राजा जमा ईश तो राजेश, रमा जमा ईश तो रमेश, और उमा जमा ईश तो उमेश, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहां देखेंगे ए जमा छोटा ऊ तो ओ हो जाएगा, पर जमा उपकार तो परोपकार, चंद्र जमा उदय तो चंद्रोदय, वसंत जमा उत्सव तो वसंतोत्सव, देव जमा उपदेश तो देवोपदेश। अब यहां देखेंगे बच्चों ए जमा बड़ा ऊ तो ओ हो जाएगा, ठीक है। समुद्र जमा उर्मी समुद्रमी, सूर्य जमा ऊर्जा सूर्य ऊर्जा, सूर्य जमा उष्मा तो सूर्यष्मा, जल उर्मी जल जमा उर्मी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों जल उर्मी। अब यहां देखेंगे बच्चों हम च में आ जमा छोटा ऊ तो बराबर ओ हो जाएगा, सर्व जमा उदय सर्वोदय, गंगा जमा उदक गंगोदक, महा जमा उषण महोषण, महा जमा उदय तो महोदय, ठीक है। आ जमा बड़ा ऊ का बन जाएगा यहाँ ओ, ठीक है। ओ, अब यहाँ दया जमा उर्मी तो दयोर्मी, और महा जमा ऊर्जा तो महोर्जा। अब यमुना जमा उर्मी तो यमोनुर्मी, गंगा जमा उर्मी तो गंगोर्मी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों यहाँ पर 6 पॉइंट में, ठीक है। 6
ए जमा री तो अर हो जाएगा। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया, अगर ए और री मिलकर बनेंगे तो अर हो जाएगा, ठीक है, हलंत लग के। देव जमा ऋषि तो देव ऋषि, शीत जमा ऋतु तो शीत ऋतु, सप्त जमा ऋषि सप्त ऋषि, राज जमा ऋषि तो राज ऋषि। अब यहाँ बच्चों देखेंगे हम अपना थर्ड पॉइंट में वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखेंगे जहाँ ए और आ का ए से आय के साथ मेल होने पर ए और ए का आ का ओ और ओ से मेल होने पर ओ हो जाता है, वहां वृद्धि संधि होती है। अब यहाँ इनके उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। ए जमा ए तो ए हो जाएगा, ठीक है, आई हो जाएगा। लोक जमा उष्णा लोकेष्णा, पुत्र जमा ईष्णा पुत्रेष्णा, ठीक है, एक जमा एक तो एक एक, भोग जमा ईष्णा भोगेष्णा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ख में ए जमा आए तो क्या हो जाएगा, मत जमा ऐक्य मतैक्य, धन जमा ऐश्वर्य धनेश्वर्य, परम जमा ऐश्वर्य परमेश्वर्य, जन जमा ऐश्वर्य जनेश्वर्य, ठीक है। ग में आएगा बच्चों आ जमा ए तो यथा जमा एव यथैव, ठीक है, ए आ रहा है। प्रभा जमा एव तो प्रभेव, ठीक है। सदा जमा एव तो सदैव, सदा जमा ऐक्य तो सदैक्य। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखेंगे। अब आ जमा ए तो क्या है, महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, प्रजा जमा ऐश्वर्य प्रजेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य मातेश्वर्य, विद्या जमा ऐश्वर्य विधेश्वर्य। अब यहाँ आगे देखेंगे बच्चों किस प्रकार से है। यहाँ डैम में ए जमा ओ तो ओ आ जाएगा, दो मात्राएं लग जाएंगी, ठीक है। वन जमा औषधि बनौषधि, मधुर जमा औदन मधुरदन, ठीक है। देव जमा औदन देवोदन और परम जमा ओजस्वी परमोजस्वी, ठीक है। यहाँ देखेंगे बच्चों ए जमा ओ तो ओ आ जाएगा, परम जमा औदार्य परमोद्य और मधुर जमा औदार्य मधुराद्य, वन जमा औषध बनौषध, वीर जमा औदार्य वीरोद्य, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हम आ जमा ओ से ओ बन जाएगा, महा जमा औज महोज, महा जमा औषधि महौषधि, महा जमा ओजस्वी महोजस्वी, यात्रा जमा उत्सुक्य योगोत्सुक्य। अब यहाँ यण संधि जो संधि है वो शुरू होती है बच्चों। यण संधि कैसी होती है, चलिए इनके भी उदाहरण के साथ पढ़ लेते हैं। जब छोटी ई बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद उनसे भिन्न कोई दूसरा स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का यू ये हलंत लगा हुआ है ये में, ठीक है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वे हलंत और री का रे हलंत हो जाता है, इसे यण संधि हम कहते हैं बच्चों। चलिए उदाहरण के साथ देखते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ रहा है छोटी जमा ए तो ये हलंत के साथ ये बन गया है, क्योंकि कोई भी हमारा जो वर्ण होता है वो बिना स्वर के नहीं होता, और वर्ण अगर बिना स्वर के है तो वहाँ हलंत जरूर लगता है बच्चों, ठीक है, ये बात आपको पता होगी। यदि यदि जमा अपि यद्यपि, ठीक है। ई जमा आ या तो इति जमा आदि इत्यादि, ई जमा ए तो ये, प्रति जमा एक तो प्रत्येक, ई जमा उ तो यू, उपरी जमा उक्त तो उपयुक्त, उ जमा ए तो वे, अनु जमा ए तो अन्वय, उ जमा आ तो वा, सु जमा आगत तो स्वागत, उ जमा आ तो वा, वधु जमा आगमन वधवागमन, ठीक है, वधवागमन हो गया है। यहाँ से इधर देखेंगे अति जमा अधिक तो अत्याधिक, अति जमा आचार अत्याचार, अधि जमा एता अधेता, अति जमा उत्तम अत्युत्तम, सु जमा स्वच्छ, मधु जमा आय मधुवाल्य, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। आप देखेंगे इसी प्रकार उ जमा आ तो वा, वधु जमा आगमन वधवागमन, उ जमा ई तो वी, अनु जमा इति अनुवंती, री जमा ए तो रह बन गया, प्रत जमा अनुमति प्रतनम मतलब प्रत अनुमति, धर जमा धृत जमा धातृ जमा अंश तो धातृंश। अब यहाँ इयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे बच्चों हम। इयादी संधि हमारी कौन सी होती है, जब ए आए ओ के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ए का ए और ए का आय
आय, ओ का अब, ओ का आव हो जाता है, इसे इयादी संधि हम कहते हैं। चलिए यहाँ भी इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ए जमा ए तो ए हो गया, ने जमा अन तो नयन, चे जमा अन तो चयन। ठीक है, कुछ यहाँ दिए गए हैं बच्चों, अच्छे से देखेंगे। ए जमा आ तो आय हो गया, ने जमा अक नयक, ए जमा ई तो आई, गे जमा इका गायिका, ओ जमा ए तो अब हो गया, भो जमा अन तो भवन हो गया, अब भवन यहाँ से देखो मिल रहा है बच्चों। ठीक है, ओ जमा छोटी तो अभी हो गया, पो जमा इत्र तो पवित्र हो गया, ओ जमा ए तो आव हो गया, पो जमा अक तो पावक हो गया। ठीक है, इधर देखेंगे, शे जमा अक तो शायक, ने जमा इका नायिका, पो जमा अन पवन, भो जमा इत्व्य भवित्य, पो जमा वन तो पावन। ठीक है, अब यहाँ व्यंजन संधि शुरू करते हैं बच्चों। किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं बच्चों। जैसे अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं व्यंजन संधि के, आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। किसी व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं बच्चों। जैसे उत जमा ज्वल तो उज्ज्वल, जगत जमा इश तो जगदीश, अनु जमा छेद तो अनुच्छेद। यहाँ पर जो अर्थ व्यंजन आ रहा है तय जमा जय हलंत के साथ है, अर्थात व्यंजन जमा व्यंजन। ठीक है, अब यहाँ जगदीश में किस तरह से आ रहा है, तय हलन जमा बड़ी ई, अर्थात व्यंजन जमा स्वर आ रहा है इसमें। अब ये जो अनुच्छेद है इसमें उ जमा छ, अर्थात स्वर जमा व्यंजन आ रहा है। चलिए नीचे व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यदि कै हलन, च हलन, ट हलन, तै हलन, पै हलन के बाद कोई स्वर या इसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन गै हलन, घै हलंत, जय हलन, झै और डै हलंत आ रहा है। ठीक है, ड़ै हलंत, दै हलंत, धै हलंत, वै भै हलंत, या ये हलंत, रै हलंत, वै हलंत, है हलंत में से कोई व्यंजन आए तो कै का गे हलंत, चे हलंत का जय हलंत, टे हलंत का डे हलंत और पै का वह हो जाता है। चलिए बच्चों ये इस प्रकार दिए गए हैं। अब यहाँ से उदाहरण है दिक हलंत जमा अंबर तो क्या होएगा दिगंबर, और इसमें कै हलंत जमा ए बराबर गे आ रहा है। ठीक है, उत हलंत जमा योग तो यहाँ उद्योग है, उद्योग में तय हलंत जमा ये दे आ रहा है। वाक जमा दान तो क्या वाकदान, इसमें कै हलन जमा दे का गद आधा गे आ रहा है, गद आ रहा है। षट हलंत आनन षडानन, ठीक है, तय हलन जमा आ तो डा आ रहा है। अब तय के संबंध में नियम, यहाँ तय के संबंध में कुछ नियम दिए गए हैं बच्चों, आइए नियम देख लेते हैं एक बार। आप देखेंगे तय हलंत के बाद चय हलंत या छह हलंत हो तो तय का छह चय हो जाता है। जैसे उत्त हलंत जमा चारण तो क्या हो जाएगा उच्चारण, सरत जमा चंद्र तो सरचंद्र। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तय हलंत के बाद गै हलंत, घै हलंत, दै हलंत और धै हलंत, दै हलंत, भै हलंत, ये हलंत, रै हलंत, वह या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर दै हलंत हो जाता है। जैसे सत जमा भावना सद्भावना, ठीक है, सत जमा गति सदगति, सत जमा धर्म सद्धर्म और सत जमा भाव तो सद्भाव हो जाता है बच्चों। ठीक है, यदि तय हलंत के बाद जय हलंत या जय हलंत आए बच्चों तो तय का जय हो जाता है। जैसे सत हलंत जमा जन तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ सज्जन। अब यदि तय हलंत के बाद टय हलंत, डे हलंत, ड़े हलंत या ले आए तो तय हलंत का टय और डे हलंत का डे ले हलंत हो जाता है। जैसे अब यहाँ तत् हलंत जमा टीका तो तट्टिका तट्टिका आ जाएगा। अब यहाँ उत हलंत जमा डयन तो उड्डयन आ जाएगा, उत हलंत जमा लेख तो उल्लेख आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, यदि तय हलंत के बाद शय हो तो तय हलंत के स्थान पर चय हलंत और शय हलंत स्थान पर छह हलंत हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर उत हलंत जमा श्वास तो उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर थोड़े से और उदाहरण हैं। यदि
तय हलंत के बाद है हलंत हो तो तय के स्थान पर दै और है हलंत के स्थान पर धै हलंत हो जाता है। जैसे यहाँ उत जमा हार तो उद्धार, पत जमा पत हलंत जमा अति मतलब हति तो पद्धति। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर धै हो रहा है, धै आ रहा है, जबकि यहाँ है और इधर भी है और धै बन रहा है का, है ना, तो वहाँ है हो जाता है का क्या धै हो जाता है। ठीक है, मैं के संबंध में नियम यहाँ पर, अब हम मैं के संबंध में देखेंगे। यदि मैं हलंत के बाद मैं के अतिरिक्त कोई भी वर्ण आए तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। अब वो किस प्रकार बदल जाता है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं, अच्छे से देखेंगे बच्चों। सम हलन जमा पूर्ण तो क्या हो जाएगा संपूर्ण, सम जमा तोष तो संतोष, सम हलंत जमा कल्प तो संकल्प, सम हलंत जमा जय तो संजय, सम हलंत जय योग संयोग। ठीक है, सम हलंत चय संचय, सम हलंत भावना संभावना, सम हलंत वाद तो संवाद। ठीक है, अब यहाँ बच्चों देखेंगे विसर्ग। विसर्ग की बिंदु इस प्रकार होती हैं, आप जानते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे बच्चों विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर जो विकार परिवर्तित होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। नी विसर्ग आ रहा है, नी के बाद जमा च निश्चय, नी विसर्ग जमा आशा निराशा, मन विसर्ग जमा बल तो मनोबल, नी विसर्ग जमा रस तो नीरस। ठीक है, विसर्ग संधि के कुछ नियम और उदाहरण निम्नलिखित रूप में इस प्रकार दिए जा रहे हैं। यदि विसर्ग से पहले ए और उसके बाद किसी विसर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अर्थात ग घ ड झ य डे ड़े अणे दे धे ने वे भे मैं या ये रे ले वे और है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि ये जो हमारे व्यंजन के वर्ण दिए गए हैं अगर इनके स्थान पर विसर्ग आता है तो वो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब उसी प्रकार देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे मन विसर्ग जमा अनुकूल तो मनोनुकूल हो जाएगा, तप विसर्ग जमा बल तपोबल हो जाएगा, अध विसर्ग गति तो अधोगति हो जाएगा, मन विसर्ग जमा विज्ञान मनोविज्ञान हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे यदि विसर्ग से पहले आ ए या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर या वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण या रे रे ले वे और है में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। जहां विसर्ग होगा उसके स्थान पर रे बन जाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे नी विसर्ग, अब यहाँ विसर्ग है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, नी विसर्ग जमा जल तो निर्जल तो वहां पर रे लग जाएगा। अब यहाँ रे लग गया है ऊपर हमारा। ठीक है, दे क्या है, दू विसर्ग जमा आत्मा तो ध्रुवात्मा रा लग गया। नी विसर्ग धन तो क्या हो जाएगा निर्धन, दू विसर्ग बल, ठीक है, तो क्या दुर्बल। अब यहाँ यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और उसके बाद च या छ या श हो तो विसर्ग का श हलंत हो जाता है। जैसे अब यहाँ देखेंगे बच्चों, नी विसर्ग जमा च निश्चय, ठीक है, नी विसर्ग जमा छल तो निश्चल। अब यहाँ देखेंगे यदि विसर्ग के बाद तय या श हो तो विसर्ग के स्थान पर श हलंत हो जाता है। जैसे नमः विसर्ग ते नमस्ते, नी विसर्ग संतान तो निसंतान। यदि विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद कै ख पै फै हो तो विसर्ग का स्थान ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे प्रातः, देखो प्रात है और विसर्ग लगा हुआ है जमा काल तो प्रातः काल ज्यों का त्यों है, प्रातः विसर्ग के साथ ही दिया गया है। अध जमा पतन तो अधपतन उसी प्रकार से दिया गया है जैसा हो है, जैसा होता है। तो बच्चों पढ़ते हैं स्मरणीय तथ्य, स्मरणीय बिंदु। अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा, चलिए एक नजर डालते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं बच्चों,
कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यदि संधि के नियमों द्वारा मिले हुए अक्षरों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए बच्चों, पाठ यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।